हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा सिंगला है और आज हम बात करेंगे कोर्स अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ CRAV की। मैं ये कोर्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मैंने अपना CRAV 2015-2016 बैच में किया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 3। मैंने CRAV किया था पुणे से, इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। उससे मेरा जो मेरा क्लिनिकल नॉलेज है, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसी से ही डेवलप हुआ था। इट वाज द बेस्ट थिंग एवर। मैंने MD भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि CRAV बहुत अहम रोल प्ले करता है मेरे प्रोफेशनल सक्सेस में। तो CRAV की बात करते हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंडर आता है। ये कोर्स जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा दिया गया है। ये CCIM अप्रूव्ड या NCISM अप्रूव्ड नहीं है। ओके, तो CRAV जो है ये 1 साल का कोर्स है। इसमें आपको जो है अपने घर से दूर 250 किलोमीटर्स के रेडियस में जाकर एक ट्रेनिंग लेनी रहती है। इसका पहले एक नेशनल एग्ज़ाम रहता है। आपको वो नेशनल एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप अपने प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो नाड़ी परीक्षा में है, औषधि निर्माण में है, क्षारसूत्र, पंचकर्मा, नेत्र चिकित्सा, अस्थि चिकित्सा, गायनी, कैंसर, किसी भी अपने प्रेफर्ड सब्जेक्ट में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और आपको तभी कर सकते हैं अगर आपकी मेरिट उतनी है। आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं, पर आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है गुरुज अलॉट होते हैं और वहीं पर आपको अपना कोर्स करना रहता है। इसकी ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जो यूजुअली दिसंबर में आती है। एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में यूजुअली ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है, जो सभी न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया साइट्स में, आपके कॉलेज के थ्रू भी आपको मिल जाएगी। इसमें आपको बता देते हैं कि लास्ट डेट ये है, इससे पहले आपको अपना फॉर्म भर के भेजना है। ये लास्ट ईयर की 2024 की एडवर्टाइजमेंट है। तो इन्होंने बताया है कि आपने 18 दिसंबर 2024 से पहले अपना ये भेज देना है। ये इनका फॉर्म है। ये फॉर्म आपको एडवर्टाइजमेंट मतलब इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये फॉर्म, ये इनकी वेबसाइट है ravdelhi.nic.in। ये फॉर्म आपको हैंड रिटन फिल करके आपको पोस्ट करना है। याद रखिए, स्पीड पोस्ट, कोरियर या बाय हैंड दे के आना है। तो आपने ये पूरा फॉर्म अच्छे से फिल कर देना है। ये सेंटर्स रहते हैं यूजुअली न्यू दिल्ली, पुणे, जयपुर, बैंगलोर, वाराणसी और थ्रिसुर। यहाँ पर एग्ज़ाम हेल्ड होता है। तो आपने ये पूरा फॉर्म अच्छे से फिल करके, एंड जल्दी से जल्दी, क्योंकि यूजुअली एग्ज़ाम जो है वो विदिन 1 मंथ हो जाएगा। अभी जनवरी में ये एग्ज़ाम हो गया है। आपने ये फॉर्म फिल करके भेज देना है। तो अब हम और बात करते हैं। इसमें ये एडमिट कार्ड भी आपने साथ में भेजना है। ये एडमिट कार्ड पे स्टैम्प लग के वापस आ जाता है और यही आपका एडमिट कार्ड है जो आपने रिटन टेस्ट में लेकर जाना है। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर इसमें लिख के, सब कुछ आपको लिख के वापस आ जाएगा बाय पोस्ट। और एक गूगल फॉर्म भी इनकी साइट पे अवेलेबल रहता है, वो भी आपको फिल करना है, साथ में पेमेंट करनी है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा रहेगा। ओके, सो ये प्रोस्पेक्टस है। इसमें हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आपकी एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन है वो कैसी रहती है। CRAV सिर्फ वही कर सकते हैं जिनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो CRAV के फॉर्म भरने से पहले आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन, आपका प्रोविजनल जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अदरवाइज आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट, अगर आप BMS हैं तो आप 30 ईयर्स या उससे कम की एज होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 32 ईयर्स या उससे कम। उससे ज़्यादा के एज के लोग एलिजिबल नहीं हैं। ऑब्वियसली ST OBC वगैरह के लिए कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन डेफिनेटली है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 1 ईयर। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है जो है 54,737, जो अभी तक था। ये हर साल थोड़ा सा बढ़ जाता है डिपेंडिंग अपॉन रेट्स ऑफ DA। तो इतना आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं है। तो आप प्रिपेयर रहिए कि आपको बहुत मेहनत करनी है इस चीज़ के लिए। रिजर्वेशन भी इसमें है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट होते हैं सिर्फ। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स भी इसमें, जो परमानेंट मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टाइपेंड नहीं मिलता है।
ओके, तो इस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू भेजना है या बाय हैंड दे के आना है। ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है। एक गूगल फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो भी होना चाहिए। इसकी फीस जो है वो लगभग 2360 है, जो जनरल कैटेगरी, फिजिकली हैंडिकैप सभी के लिए इतनी है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए ये है, फिजिकली हैंडिकैप्ड और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1180 है। ऑब्वियसली ये रिफंड तो नहीं होगा, जो फीस है, लेकिन ये फीस का जो रिसिप्ट है, इसका ट्रांजैक्शन नंबर और रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना भी है, तो ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो ऑलरेडी एक बार सीआरएवी कर चुके हैं वो दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके गुरु के अंडर एक ट्रेनिंग है, तो आपने अपने रहने का इंतज़ाम, खाने-पीने का इंतज़ाम, जहाँ पर भी आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं, जैसे कॉलेज में होता था, वहाँ पे आपको खुद ही करना है। ये शिष्य की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो ये आप एक बात ध्यान में रखिए, जो ये प्रोग्राम है, ये आपको अपने घर से 250 किलोमीटर्स दूर ही आपको गुरुज़ अलॉट होंगे। आपके अपने एरिया में गुरुज़ अलॉट नहीं होंगे, चाहे आपने वो प्रेफ़रेंस भी डाली हो। यू हैव टू गो बियॉन्ड 250 किलोमीटर्स ऑफ योर परमानेंट रेज़िडेंसी। आपको अपने परमानेंट रेज़िडेंसी का प्रूफ़ भी सबमिट करना होता है, और आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर, मतलब आप गुरुज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। अ, दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम ही एक प्रेफ़रेंस लिस्ट मिल जाएगी गुरुज़ की, वो आपसे भरवाएँगे कि आपको कौन-सा गुरुज़ प्रेफ़र्ड है। आप उस लिस्ट में चाहे सारे प्रेफ़रेंस डाल दीजिए 1, 2, 3, 4 करके, लेकिन आपके मेरिट के हिसाब से ही आपको गुरुज़ अलॉट होते हैं। इट इज़ अ फुल टाइम कोर्स, आप कोई इसके साथ पार्ट टाइम जॉब या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे। इट्स अ फुल टाइम कोर्स, आपको पूरा टाइम वहाँ रहना है। ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है कि इतने से इतने बजे तक ही होगा। सो आप जितनी नॉलेज एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, सी इट्स गुड फॉर यू। आपको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप जितनी नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं, आप ले लीजिए, क्योंकि जो गुरुज़ हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे, एंड it will bring a huge change in your career and professional aptitude. तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, कोई इसमें कोई गारंटी ऐसा, ये इट्स अ ट्रेनिंग कोर्स, आपको कोई ऐसे एम्प्लॉयमेंट की गारंटी या ऐसा कुछ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। आपको कोई मिलेगी नहीं कि ये एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सेकंड थिंग कि आपको पेपर कैसा आएगा। 100 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब चाहे वो संहिता हो, या फिर बाल रोग, शल्य, शलाक्य, सभी कुछ, पदार्थ विज्ञान, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, सभी सब्जेक्ट्स के उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत अच्छा पेपर रहता है, तो आप अच्छे से तैयारी करके ही ये एग्ज़ाम दीजिए, एंड उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, करने ही चाहिए। एंड थर्ड चीज़ इज़, in case of equal marks of candidates for a particular guru, the age will be given preference, seniority by date of birth will be given preference. देख लीजिए, वो उसका लास्ट डेट था 18 दिसंबर और रिटन एग्ज़ाम है 19 जनवरी को, जो हो चुका है, आई मीन, तो काफ़ी कम टाइम रहता है। आपको जल्दी से फॉर्म फिल करके पोस्ट कर देना है, ताकि आपका ये मिस नहीं हो जाए। उसके बाद आपको एक बॉन्ड फिल करना है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको एक बॉन्ड सबमिट करना है, ड्यूली सर्टिफाइड बाय मैजिस्ट्रेट और गैजेटेड ऑफिसर्स, और ये 1 महीने के अंदर आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, जो बॉन्ड आपको देना है, सब कुछ। ठीक है? एंड उसके बाद कैसा रहता है, जब आप वहाँ पे चले गए, आपकी सिलेक्शन हो गई, अब आप एक गुरु के अंडर सीख रहे हैं, तो आपका कैसा रहेगा कि आपको मंथली रिपोर्ट भेजनी है। एक तो आपके जो गुरुजी हैं, वो विदिन फर्स्ट 10 डेज़ ऑफ द मंथ वो आपकी अटेंडेंस भेजेंगे, वो उनका है। लेकिन आपको आपकी जो 1 मंथ की असेसमेंट, आपने कितने केसेस देखे हैं, उनका एक पूरा केस शीट्स बनाकर आपको भेजनी है एवरी मंथ। एक आपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स भेजनी है, जो पेशेंट्स हैं उनके फ़ॉलो-अप भेजने हैं कि आपने ये सीखा है, इन पेशेंट्स में ये देखा है। फिर आपकी एक 6 मंथ्स का भी रिकॉर्ड जाता है, और एक एनुअल रिकॉर्ड जाता है। एनुअल रिकॉर्ड में आपको बहुत कुछ भेजना है, वो मैं थोड़ा बाद में बताती हूँ कि उसमें क्या-क्या होगा, कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको क्या-क्या सबमिट करना है।
ओके, जो गुरुज़ हैं वो भी एक इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं एवरी 2 मंथ्स एंड आप ये कोर्स बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि हम ये कोर्स या कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशंस हो जाते हैं कि आपको ये कोर्स बीच में छोड़ना पड़ता है, तो यू विल हैव टू पे जितना भी आपको स्टाइपेंड मिला है विद 12% इंटरेस्ट आपको वापस रिफंड करना होगा। तो बेटर है कि आप ये कोर्स छोड़ने का सोचें ही मत, आप अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से जाइए कि आपको ये कंप्लीट करना है। आपको सर्टिफिकेट भी इतनी ईज़िली नहीं मिलेगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक वाइवा वॉइस होगा, आपको जो आपको ईयर के लास्ट में एक मोनोग्राफ जो एक मिनी थीसिस होती है, एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक टॉपिक के ऊपर एक मोनोग्राफ सबमिट करना है जो 25 समथिंग पेजेस का होना चाहिए। आपको एक स्पेशल केस सबमिट करना है कि एक ऐसा केस जिसके बारे में आपने स्टडी किया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका आपने लॉन्ग टर्म फॉलोअप लिया हो, तो आपने एक ऐसा केस भी सबमिट करना है और साथ में आपका मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा, वाइवा वॉइस होगा और इंटरनल असेसमेंट जो आपके गुरु लेंगे, वो भी होगा। ठीक है, तो आप ये कोर्स बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया है। And the student is required to study take training 6 days a week। आपको जो है आप संडेज की छुट्टी ले सकते हैं, आपको गैजेटेड हॉलीडेज मिलेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती हैं एंड इसके अलावा 15 डेज की कोई फेस्टिवल की छुट्टियां हैं वो आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपका आपका स्टाइपेंड कटेगा, तो आपका आप उससे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं एंड यू विल हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 8 to 10 hours और मोर देन दैट अंडर द गुरु एंड जितना भी आप नॉलेज जितना भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं इट्स फॉर यू योर बेनिफिट ओनली। इसका कंप्लीशन के टाइम में एक कॉन्वोकेशन होती है विच इज़ वेरी अमेजिंग। उसमें एक ड्रेस कोड होता है, आपको उस ड्रेस कोड में ही वो कॉन्वोकेशन अटेंड करनी है। That is in case you finish the course, you pass the viva voice and written examination and everything. I'm sure you all will do that. एंड ये फाइनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट जो आपके गुरुज देंगे। एक थ्योरी एग्जामिनेशन होगा, रिटन मोनोग्राफ आपको सबमिट करना है, एक स्पेशल केस सबमिट करना है, एक लास्ट में वाइवा वॉइस होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अबाउट CRAV। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। मैंने कैंसर इंस्टीट्यूट से किया था, इट वॉज एन इंटीग्रेटेड सेंटर। माय गुरुजी डॉक्टर सदानंद सर देशमुख सर, he was he was very nice to me and बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे नॉलेज दिया है। मेरा एक प्रोफेशनल एप्टीट्यूड CRAV के वजह से ही है, मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट CRAV की वजह से है। मैंने आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा उनसे सीखा एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे वहाँ पर। मैंने बहुत सारे टाइप के कैंसर पेशेंट्स एंड कैंसर के ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च वहीं से सीखी है एंड एक जो अच्छा इंटरेस्ट आ जाता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो CREV से ही बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर आप बहुत अच्छे से पूरे फोकस के साथ सीखते हैं अपने गुरु के अंडर, तो आई एम श्योर आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई रिकमेंड कि जिसको भी ये मौका मिले उन्हें 100% ये कोर्स करना ही चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच।